पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोला, कभी प्रशंसा कर्म त्याग की करते हो तुम, और कभी करते हो कर्मयोग की केशव। अतः कहो इनमें से एक सुनिश्चित करके, साधन मेरे लिए वही जो श्रेयस्कर हो। श्री भगवान बोले, कर्मों का संन्यास व कर्मयोग दोनों ही परम श्रेय करने वाले होते हैं अर्जुन, लेकिन होता है विशिष्ट इन दोनों में भी कर्मयोग ही कर्मों के संन्यास योग से। उसे नित्य सन्यासी ही समझो अर्जुन, जो द्वेष न करता है न कामना ही करता है। क्योंकि रहित होकर वह पुरुष सभी द्वंद्वों से सहज मुक्त, जग के बंधन से हो जाता है। कर्मयोग एवं संन्यास योग के फल को अलग अलग कहते हैं, मूर्ख नहीं पंडित हैं। क्योंकि एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित जन प्राप्त किया करता है दोनों के ही फल को। जो पद प्राप्त किया जाता है सांख्य योग से, कर्म योग से भी होता है प्राप्त वही पद। कर्म योग एवं संन्यास योग को फल में एक देखने वाला ही समक दृश्य है। लेकिन महाबाहु अर्जुन, बिन कर्मयोग के होता है अत्यंत कठिन संन्यास योग। ये मन ब्रह्म करते हुए कर्मयोगी पर परम ब्रह्म को जाता तत्काल प्राप्त है। मन व इंद्रियां में है जिस योग युक्त की, मल विहीन
होता है नहीं पाप से लिप्त कभी भी। जैसे जल से जलज पत्र जल में रहता है। योगी लोग संग का करके त्याग पूर्णत है। देह बुद्धि मन तथा इंद्रियों के द्वारा ही कर्म किया करते ममता विहीन होकर है। अपनी अंतःकरण शुद्धि के लिए धनंजय कर्म फलों का करके त्याग कर्मी योगी तो प्राप्त किया करता है शांति ज्ञान निष्ठा की। किंतु कामना के कारण कामना युक्त जन कर्म फलों में बांध जाता प्रसक्त होकर है। मन से सब कर्मों का करके त्याग पूर्णतः नौ द्वारों वाली शरीर रूपी नगरी में देहधारी सुख से सुस्थित रहता है। करता हुआ नहीं करवाता हुआ भी नहीं। कर्मों में करतापन का नहीं कर्मों का नहीं कर्म फल के संयोग का सृजन जग में सबके सर्जन करता परमेश्वर करते हैं। वर्त रहा है जीवों का स्वभाव ही केवल न तो किसी के पापों को व न ही पुण्यों को। सभी जगह व्यापी प्रभु ग्रहण किया करते हैं। पर अज्ञान ज्ञान को ढंके हुए रहता है। उससे ही मोहित हो रहे जीव सारे हैं। लेकिन तत्व ज्ञान के द्वारा जिन लोगों ने अपना वैसा ज्ञान मिटा डाला है उनका तत्व ज्ञान व उस परमात्म तत्व को सूर्य देव की तरह प्रकाशित कर देता है तद्रूप बुद्धि जिनकी मन तदाकार है। वह में ही सुस्थित है जो परमात्म परायण। तत्व ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर वे पाते हैं ना लौट कराने वाली गति को। गौ में हाथी में कुत्ते में चांडाल में विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में भी
रहते हुए समान भाव से परमेश्वर को देखा करते हैं सदैव ही ज्ञानी पंडित। जीते जी ही जीत चुके हैं सारा जग वे, जिनका मन सदैव ही सुस्थित है सवत्व में। क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म निर्दोष वसम है, अतः रहा करते हैं परम ब्रह्म में ही वे। हर्षित होता है ना प्राप्त करके प्रिय को जो, होता है उत्विग्न ना प्रिय को पाकर भी। ऐसा सुस्थिर बुद्धि व संशय रहित ब्रह्मविद् सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित रहता है। बाहर के विषयों में अनासक्त मन वाला पाता है वो सुख जो अंतरात्मा में है। तत्पश्चात अभिन्न भाव से परम ब्रह्म में रहते हुए प्राप्त करता है अविनाशी सुख। इंद्रिय विषयों के संयोग जनित ये भोग सभी होते हैं दुख ही देने वाले। होते हैं वे आदि अंत वाले कुंती सुत, अतः विवेकी उनमें नहीं रमा करते हैं। देह त्याग पे पहले ही जो कोई मानव काम क्रोध से होने वाले संवेगों को यही सहन करने में हो जाता समर्थ है। योगी है वह पुरुष और है वही सुखी भी, अंतर में है सुखी व रमता है अंतर में। और जान वाला भी है जो अंतर में ही परम ब्रह्म से की भाव प्राप्त करके वह सांख्य युक्त पा जाता है निर्वाण ब्रह्म को। वश में है शरीर मन बुद्धि इंद्रियां जिनकी, सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं जो। ऐसे निर्विकार एवं संशय रहीन वे ऋषि निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त किया करते हैं। रहित सर्वथा है जो काम क्रोध दोनों से, बोध हो गया है जिनको अपने स्वरूप का। ऐसे विजित चित्त वाले योगी पुरुषों का यहाँ वहाँ सब जग पूर्ण निर्वाण ब्रह्म है। बाहर के विषयों को बाहर ही निकाल कर और दृष्टि भौहों के अंतर में स्थित करके तथा नासिका में से आने जाने वाली प्राण अपान वायु की गतियों को सम करके जीती हुई इंद्रियां मन व बुद्धि जिसकी है
इच्छा भय व क्रोध से रहित हो गया है जो, सतत मन करता है जो प्रभु के स्वरूप का, सदा मुक्त ही होता है वह मोक्ष परायण। मुझे भोगने वाला सब यज्ञों व तपों का, सभी प्राणियों का निस्वार्थ दयालु व प्रेमी, एवं सारे लोकों का महान ईश्वर भी मेरा भक्त जानकर शांति प्राप्त करता है। ओ तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदीय ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के अंतर्गत कर्म संन्यास नामक 5वां अध्याय पूरा।